व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम वो दोस्त या तमाम वो ब्रोकर हजरात जो टाइमली सवाल पूछते रहते हैं रियल एस्टेट फील्ड से रिलेटेड कि इस फील्ड में हम कदम रखना चाहते हैं तो किस तरह हम इसका एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं, किस तरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में अगर इन होना चाहते हैं तो वो क्या तरीक़ेकार होता है और क्या ये बेहतर है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। थोड़ा सा इसको समराइज करके मैं आप तमाम को इस बात का जवाब दूंगा। रियल एस्टेट की फील्ड दुनिया में जिस तरह रियल एस्टेट चलता है पाकिस्तान में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इवन कि अब इंडिया भी रियल एस्टेट में इस तरह आगे निकल गया कि वहां पर भी तमाम चीजें रेगुलाइज होना शुरू हो गई, तमाम चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से काम चलता है। जैसे अभी रिसेंटली एक दुबई मैंने विजिट किया तो उसमें मैंने रियल एस्टेट का जो काम देखा, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा पीछे है। रियल एस्टेट में अगर सिर्फ स्पेशली बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री का दर्जा है, लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट को एक अजीब फॉर्म में लिया जाता है और रियल एस्टेट एजेंट जो है वो एक बदनाम ज़माना शख्स कहलाया जाता है। मैं पिछले आगे यहाँ से अगर तकरीबन 10 साल पीछे चला जाऊं तो रियल एस्टेट एजेंट को बड़े बुरे अल्फाजों में कहा जाता था। उनका जो कमीशन दिया जाता था, उनकी जो ब्रोकरेज अमाउंट दिया जाता था, उनको एक बड़े बुरे वर्ड से तशबीह दी जाती थी, जबकि वो एक हलाल टर्म में भी अगर कमाता था तो वो एक बड़ी बुरी तशबीह दी जाती थी। उसमें कई लोगों का जो जहन होता था, यूजुअली वो काम करने का मुख्तलिफ अंदाज होता था, लेकिन टाइमली इस फील्ड में स्पेशली कराची और पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारे वो लोग पढ़े लिखे लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा। आज भी अगर आप कई डेवलपर्स देखें तो उनके पास कई वो सेल्स पर्सन जो कि एक बड़ी अच्छी पढ़ाई करके या बाहर से पढ़ाई करके आए हैं या इन्होंने पाकिस्तान में भी अपनी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन से उन्होंने आगे बढ़े तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में हैं। बट यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट को जिस नजरिए से देखा जाता है, कभी कभार हम भी जब डिफेंस ऑफिस में या प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह करवाने के लिए जाते हैं तो जो हमें जानता है वो तो ठीक है, एक अच्छी रिस्पेक्ट से बात करता है, लेकिन कई वो लोग होते हैं कि जो जानते नहीं हैं तो उनका बात करने का अंदाज या उन्होंने जो हमारे पीछे एक जहन बनाया हुआ होता है कि ही इज अ रियल एस्टेट एजेंट, और रियल एस्टेट एजेंट के नाम के साथ ब्रैकेट में वो चीटर लगा के यूजुअली चलते हैं। ये आम बात है, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। पाकिस्तान में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है जिस तरह दुबई में, इंडिया में। जैसे इंडिया में 2016 में रेरा जो है वो करवाया था इंट्रोड्यूस, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, और दुबई में भी फिर ये शुरू हो गया, जिसकी वजह से डेवलपर भी सेफ है, जिसकी वजह से ब्रोकर भी सेफ है, जिसकी वजह से आपका जो एंड यूजर है, इन्वेस्टर है, वो तमाम सेफ है। बट पाकिस्तान में इसका काम बड़ा मुख्तलिफ है। मैं इस बात का होप रखता हूँ कि ये बहुत जल्द हमारे पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा। अलबत्ता वही सवाल जो आपका शुरू में रहा, यानी मैंने आपको वो तमाम बातें बताई जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये बातों से आप डीमोटिवेट हुए हों। बट अब ये बातें भी सुन लें कि रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि दुनिया में जिस तरह लोग काम करते हैं, अगर यही अंदाज पाकिस्तान में काम का हो जाए और स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची जो है वो बहुत ही डिफरेंट टर्म में इन्वेस्टमेंट की जाती है। मैं अगर ये कहूँ कि कराची इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो गलत नहीं होगा। लोग यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो पहला उनका जो जगह होती है वो कराची होती है। जब से कोविड आया, कोविड के आने के बाद से कराची में इन्वेस्टर्स की इतनी बड़ी तादाद नहीं आई, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी वो पंजाब की तरफ ज्यादा मूव हुए, जिसमें वहां पर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन बहुत मिला। वहां की डेवलपमेंट लोगों ने देखी। कराची में जिस तरह के आपको पता है कि यहाँ पर अगर कोई सोसाइटी लॉन्च की जाती है उसके डॉक्यूमेंटेशन भी पक्के होते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी का या तो नोटिस आ जाएगा कि ये जगह इलीगल है, या आ जाएगा कि यानी न्यूज़पेपर पे छप जाएगा, तो फिर इन्वेस्टर्स का जो अब जो है ना वो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब उन्होंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो कराची होता था वो थोड़ा सा पीछे चला गया। लेकिन आज भी कई वो जगह हैं, कई वो डेवलपर्स हैं कि आज भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कराची में की जाती है। कई वो जगह हैं, हम भी करते हैं, डेफिनेटली हमारे इन्वेस्टर्स भी करते हैं, और फिर वहां पर इन्वेस्ट करवाने के बाद उनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम डीएचए को तो बेस बनाते हैं, लेकिन
कई वो जगह भी हमारे पास हैं, कई वो डेवलपर्स हैं जिनके साथ काम करते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट होती है बट वो एक लॉन्ग टर्म होती है और लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो प्रॉफिटेबल साबित होती है। रियल एस्टेट में अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं टाइमली इसको डिस्कस करता रहता हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि इसमें कौन से ऐसे पॉइंट जो है वो आप इसको फॉलो करें। मैंने कई वीडियोस बनाई भी हैं जो आपको लिंक में नजर आ जाएंगी। लेकिन रियल एस्टेट फील्ड को जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि नॉलेज बेस्ड आप इस फील्ड में जब आएंगे ना तो नॉलेज बेस्ड आप रियल एस्टेट पे काम करें। पहले की तरह पहले वाला दौर जा रहा है और आगे 5 से 10 साल के बाद बहुत ज्यादा चेंज होगा। हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी रेरा इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर जो मजबूत ब्रोकर्स होंगे, जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिनको काम करने का अंदाज होगा, वो काम सरवाइव करेंगे और वो काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं वो इस फील्ड से बैकआउट हो जाएंगे। पाकिस्तान में जब थोड़ी सी चीजें इंप्रूवमेंट होने लगती हैं तो लोग यहाँ पर जो है ना बड़े कूदते हैं। यानी जैसे मैं कई बार मिसाल देता हूँ कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो नहाने निकल जाते हैं, बारिश में भीगने निकल जाते हैं। लेकिन जब बारिश खत्म होती है तो कुछ नहीं होता, सिर्फ जमीन के नीचे कीचड़ होता है। लेकिन टाइमली अब बहुत सारी चेंजिंग एक्सपेक्टेड है और मैं ये देख रहा हूं कि अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं तो जिस तरह यहाँ रियल एस्टेट मार्केट अप एंड डाउन होता है और लोग कभी कमाते हैं और कभी बहुत तेजी से नीचे आ जाते हैं, वो टाइम थोड़े टाइम में खत्म हो सकता है। हम इस वक्त तो इमीडिएट तो ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी हो जाएंगी और अगर हम बहुत अच्छी होप रख रहे हैं फौरन 6-8 महीने में। लेकिन इन द फ्यूचर अगर आप देखें 4 से 5 साल के बाद बहुत बड़ी चेंजिंग कराची में एक्सपेक्टेड है, मैं समझता हूं। और आज जो रियल एस्टेट में कदम रखेगा तो डेफिनेटली 4 या 5 साल के बाद उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। दुनिया में रियल एस्टेट में काम करने वालों को एक रिवॉर्ड मिलता है 4-5 साल के बाद। वो एक अच्छा रियलेटर के तौर पर सामने आता है अगर वो अपनी मेहनत कर रहा होता है। लेकिन कराची और पाकिस्तान में रियल एस्टेट काम करने वालों को रिवॉर्ड नहीं मिलता और चूंकि शायद वो नियत का भी कहीं जगह मसला होता है और कई जगह उनके पीछे कुछ ऐसे लोग पड़े होते हैं जो चाहते नहीं कि वो तरक्की करें। और वो तमाम चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए आप अपने ईमानदारी से काम करें और प्रोडक्टिव काम करें तो जिंदगी में बड़े कामयाब होंगे। और रियल एस्टेट जो है वो आप आज जमीन पे हैं तो रियल एस्टेट आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।